अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आप ये मान कर चलिएगा कि आप देश के लिए बलिदान होने की भावना से जा रहे हैं, ठीक है। और आप ये मान करके चलिएगा कि आप निस्वार्थ भाव से बलिदान होने की भावना से जा रहे हैं। मैं नाम नहीं आपके यहाँ पर रिवील कर सकता, वो कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं। मैं नेफ्यू हूँ आर्मी कर्नल का, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आर्मी कहीं से लेके कहीं तक भी कमाई का घर नहीं है। आपने सिर्फ ये अग्निवीर ला करके कुछ लोगों के लिए किया है, फिर ठीक है, सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए हर नागरिक के लिए। इस बात से मैं सहमत हूँ, सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सबको करवाइए, पूरे भारत की करवाइए, बिल्कुल सहमत। वो भी हो जाएगा। आपकी विचारधारा के जो सरकारें हुआ करती थी, उन्होंने तो ये ऐसी ऐसी बातें कर दी थी कि हमें आर्मी की जरूरत ही कहाँ है। भूल गए क्या आपने पेंशन की बात की थी। हमारे देश का विधायक सांसद अगर एक टर्म में चुन के आता है या 2 टर्म में उसको 2-2, 3-3 पेंशनें मिलती हैं। हमारा सैनिक बॉर्डर पे शहीद हो जाएगा, आप उसको पेंशन नहीं देंगे, आप उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे। संसद के अंदर बैठे राजनाथ सिंह जी ने वहाँ पे झूठ ये बोला था कि हमने शहीदों को अभी जो उसको अग्निवीर हुआ है 1 करोड़ रुपए मैंने दिया है। लेकिन जब उसकी जाके सच्चाई को राहुल गांधी भी वहाँ पे पहुंचे, सुने वहाँ पे गए, वहाँ पे तो उसको 1 करोड़ रुपए अजय सिंह के परिवार को नहीं दिया गया था। नहीं, सुनिए, वो 1 करोड़ रुपए नहीं दिया गया, वो केवल 50 लाख रुपए बीमे की राशि के रूप में उसको दिया गया। ये तो गलत है, अग्निवीर योजना सही नहीं है, देश के हित में नहीं है। ये मैं कहता हूँ, अभी दावे के साथ कहता हूँ, ये हित में नहीं है। इसका सवाल है, इसमें ज़्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन ये योजना सही नहीं है। अग्निवीर जो जाता है, जो फौज में भर्ती होता है, 4 साल के बाद ही वो बाहर आ जाएगा। 4 साल के अंदर वो जज्बा आता नहीं है देशभक्ति का। अगर ने गलत कहा था ना इसको लागू करने को लेकर, जब इंदिरा जी ने बात कही थी तो गलत कहा था ना। इंदिरा जी ने कहा तो मुझे पता नहीं मैडम, इनके सामने कहा था, वैसे रिकॉर्ड के अंदर है, आप थोड़ा पढ़ लेते तो शायद आपको पता रहता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हो 4 साल के अंदर बाहर आ जाने की है, और कितने देशों के अंदर ऐसे लोग पारित हैं कि जहाँ पर आपको सैन्य ट्रेनिंग करनी मैंडेटरी है। देखिए ये ना, यही तो लोगों में गलतफहमी है। चलिए आप सही उन देशों में है जहाँ पर लोग बाग सेना में जाते नहीं है, जनसंख्या कम है, सेना कमी से जूझ रही है, वहाँ पर बंदे जाते नहीं है, उनके लिए उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ, हर एक आदमी फौज में जाएगा, वो उनके लिए है। वो भारत देश नहीं है वो कि जहाँ पर बहुत सारे बंदे पड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है। इनका जवाब देता हूँ। अब ये कह रहे हैं कि जनसंख्या की बात पर आ गए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इजराइल जैसा देश, जिसका ऐसा कोई आसपास का पड़ोसी देश शायद ही होगा जो मित्र देश हो, ठीक है, सबसे दुश्मनी करी हुई है, दुनिया जान के इस्लामिक कंट्री से दुश्मनी उसकी, और दुनिया जान का और दुश्मनियाँ, ठीक है। उसके बावजूद उसका कोई भी आज उसके साथ में टक्कर लेने में कैपेबल नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? केवल और केवल एक कारण है कि देश का एक नागरिक सैन्य ट्रेंड है, ठीक है। आप नहीं चाहते कि आपके देश के साथ में ऐसा रुतबा हो आपका? ऐसे से पूछिए कितनी जनसंख्या इजराइल की, कितना बड़ा देश है, होना ही है। अगर आपके देश की 140 करोड़ जनसंख्या है, अगर आपके देश की 140 करोड़ जनसंख्या है और उसमें से अगर 50 करोड़ सैन्य ट्रेंड होंगे तो आपको उसमें ऐतराज क्या है? कौन ट्रेंड होने मैडम, ये नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये क्या इसकी जंग बढ़ रही है आपके देश? अगर हमारा युवा ट्रेंड हो रहा है तो जाहिर सी बात है, ज्यादा जनसंख्या है तो ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी हमारी। हमारे देश में क्या विश्व रुतबा होना चाहिए? गर्व की बात है। 4 लोग तो यही कह दिए, 4 लोगों ने नहीं, ये मतलब ये भाई साहब कहना चाह रहे हैं कि भी सबको 4 साल की ट्रेनिंग करवा देनी चाहिए, और उससे देश हर नागरिक के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। अभी तो आपने सिर्फ ये अग्निवीर ला करके कुछ लोगों के लिए किया है, फिर ठीक है, सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए हर नागरिक के लिए। इस बात से मैं सहमत हूँ, सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सबको करवाइए, पूरे भारत की करवाइए, बिल्कुल सहमत। वो भी हो जाएगा। आपकी विचारधारा के जो सरकारें हुआ करती थी, उन्होंने तो ये ऐसी ऐसी बातें कर दी थी कि हमें आर्मी की जरूरत ही कहाँ है। भूल गए क्या आप नेहरू जी का वो बयान कि हमें इस देश को आर्मी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? आप भूल गए क्या? ठीक है, आप कैसी बात करते हैं, ठीक है। और आज ये बात करते हैं, कोई बात नहीं, कर दो भैया, वो भी कर देंगे, कोई बात नहीं। अभी अग्निवीर से हमने एक स्टेप लेकर के शुरुआत करी है, सबके ऊपर भी आ जाएंगे हम तो, कोई बात नहीं। आगे आइए। और कोई सबकी होनी चाहिए ना, जैसे कि इन्होंने कहा इजराइल में 100% है, सबकी करिए यहाँ पर। वो भी हो जाएगी। यहाँ तो ना बंदे इतने सारे हैं जो जाने को तैयार हैं, फौज में जो जाने को तैयार हैं, उनकी भर्ती नहीं मिल पा रही। सबको तो आप तब कराएंगे ट्रेन। पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए मैडम? उनकी पूरी सर्विस होनी चाहिए और पेंशन मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। एक चीज बताऊं, सर्विस होनी चाहिए। मैं नाम नहीं आपके यहाँ पर रिवील कर सकता, वो कुछ प्रोटोकॉल ऐसे हैं। मैं नेफ्यू हूँ आर्मी कर्नल का, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आर्मी कहीं से लेके कहीं तक भी कमाई का घर नहीं है। आप अगर कमाई करना चाहते हैं, आपके पास में और बहुत ऑप्शन है।
आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाइए, आप रेलवेज में जाइए, आप रोडवेज में जाइए, आप म्यूनसिपैलिटी में जाइए, आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में। अगर आप आर्मी में जा रहे हैं तो आप ये मान कर चलिएगा कि आप देश के लिए बलिदान होने की भावना से जा रहे हैं, ठीक है। और आप ये मान करके चलिएगा कि आप निस्वार्थ भाव से बलिदान होने की भावना से जा रहे हैं। उसके बाद में जहां तक कि आपके परिवार को सिक्योर करने की बात है, जहां तक कि आपके परिवार को सिक्योर करने की बात है, तो मेडिकली आपको सिक्योर किया जाता है, ठीक है। आपको जो रिटायरमेंट के बाद में 25 लाख रुपए जो दिया जाता है वो अलग है, ठीक है। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उस कैजुअलिटी पर करोड़ रुपए आता है, वो अलग है। 98 लाख रुपए आ गया। वैसे आपकी जानकारी बता दूं, आपके नेता ने जो कहा था कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो आ गया है, ठीक है। अब अभी अच्छा चलिए एक चीज बताइए, कांग्रेस की सरकार के अंदर भी, एक मिनट सर, नहीं एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। आपने बीजेपी के चक्कर में शहीद के दर्जे की बात कीजिए, मेरे को ये बता दीजिए दर्जा किसी भी प्रकार का आर्मी के अंदर किल्ड इन द एक्शन लिखा जाता है। सर एक मिनट मैम, लेट मी कंप्लीट सर, मेरे को सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए, उसके बाद में आप अपनी बात रख लीजिए, ठीक है। आर्मी के अंदर जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर किल्ड इन द एक्शन लिखा जाता है, ठीक है। वो चाहे सामान्य जवान हो, वो चाहे अग्निवीर हो, और ये हमेशा से ही रहा है, चाहे कोई ऑफिसर रैंक का पर्सन हो, हमेशा अगर उसकी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो किल्ड इन द एक्शन लिखा जाता है। डॉक्यूमेंटली आज तक कभी किसी को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। मैडम एक बात कहना चाहते हैं, अभी आपने पेंशन की बात की थी। हमारे देश का विधायक सांसद अगर एक टर्म में चुन के आता है या 2 टर्म में, उसको 2-2 3-3 पेंशनें मिलती हैं। हमारा सैनिक बॉर्डर पे शहीद हो जाएगा, आप उसको पेंशन नहीं देंगे, आप उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे। संसद के अंदर बैठे राजनाथ सिंह जी ने वहाँ पे झूठ ये बोला था कि हमने शहीदों को, अभी जो उसको अग्निवीर हुआ है 1 करोड़ रुपए मैंने दिया है, लेकिन जब उसकी जाके सच्चाई को राहुल गांधी भी वहाँ पे पहुंचे, सुने वहाँ पे गए, वहाँ पे तो उसको 1 करोड़ रुपए अजय सिंह के परिवार को नहीं दिया गया था, नहीं वो 1 करोड़ रुपए नहीं दिया गया है, वो केवल 50 लाख रुपए बीमे की राशि के रूप में उसको दिया गया है, न कि उसको कैश के 1 करोड़ रुपए दिया गया। ये जो भाई साहब कह रहे हैं ना कि उसे 98 लाख मिले, ये सही कह रहे हैं। देखो इस समय देश के अंदर 98 लाख सही मिले, खराब है। इस तरह लोकतंत्र का गला घोटने वाला काम इसी पहले 98 लाख में से मैडम तो 5 साल पे दे सकते हैं, तो 4 साल के अग्निवीर को आप पेंशन क्यों नहीं दे सकते? देखिए 48 आपकी बात सुन लीजिए, जवाब लेके जाइए। देखो 48 लाख तो मिले हैं उसे आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस से मिले, और 50 लाख रुपए ICICI बैंक से मिले हैं, क्योंकि ICICI बैंक में उनका खाता था और वो डिफेंस पैकेज उसमें उनका खाता था, तो वो ICICI बैंक की तरफ से मिले हैं वो पैसे। कितना ब्राह्मणता फैलाने का कार्य। अब ये देखिए, एक मिनट, अब इन दोनों ने बोल लिया, अब तसल्ली से आपने अपने प्रश्न रखे हैं, 40 सेकंड कुछ मत बोलिएगा अब, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, क्या ऐसा कभी आज तक के रिकॉर्ड में हुआ है? आप बोल देते हैं, आपके किसी लीडर ने अज्ञानता में कुछ कह दिया, आपने सेम बात आगे कॉपी पेस्ट कर दी। अरे किसी चीज़ का फैक्ट चेक भी कर लिया करो, ठीक है। जब आप बोल रहे हैं ना कि 48 लाख बीमा राशि मिली है, तब आप ये फैक्ट चेक किया करो कि जब भी आज तक भी किसी को अगर मिलती है कैजुअलिटी के बाद में राशि, वो बीमा राशि ही मिलती आई है हमेशा से ही, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से आर्मी के अंदर जब आप जाते हो, उसका जो प्रीमियम भरा जाता था, उस इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरा जाता था, वो कौन भर रहा था? वो डिफेंस भर रही थी इस देश की, ठीक है। एक मिनट मैम, सर आपको 40 सेकंड के लिए मैंने फोन किया था, ठीक है, लेकिन बात वही है ना कि जो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं उनकी सुनने की क्षमता कम होती है, ठीक है। चलिए सुन लीजिएगा, ठीक है। दूसरी इन्होंने पेंशन की बात करी, मैं आपसे यही कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि मुआवजे की बात करी आपने उठाई, मुआवजा आपको मिलता है, ये सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक है। आपने कहा कि शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, भावनात्मक रूप से आप किसी को शहीद कह रहे हैं, आप कहिए, ठीक है, और हमेशा से कहता जा रहा है, आज तक कभी किसी को नहीं दिया गया, ठीक है। तीसरी बात आपने ये कर दी कि अग्निवीर क्या सिर्फ देशभक्ति के लिए जाएगा, सांसदों को मिल जाता है, उनको नहीं मिलता। तो सर ऐसा है, आज तक के इतिहास के अंदर क्या सांसद केवल भाजपा की सरकार में बनने शुरू हुए हैं? ठीक है, उनसे उससे पहले क्या सांसद उठा नहीं रहे थे? और सुनिए बीजेपी की, सर 5 सेकंड और दीजिएगा, 5 सेकंड बोनस दे देंगे आप प्लीज, थैंक यू, ठीक है। चलिए, जब आपने ये कहा ना कि सांसदों को पेंशन मिलती है, तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि कांग्रेस के समय में और अब में जो पेंशन का दर है वो कम हुआ है। अरे मैडम, ये जो सरकार आई है, इसने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2006 में पेंशन खत्म की थी सरकारी नौकरियों में। ये आए, इन्होंने सरकारी नौकरियां खत्म किया, आर्मी के अंदर अग्निवीर के रूप में भर्ती कर रहे हैं 4-4 साल की।
अभी कल जनरल बख्शी साहब का जो पूर्व मेजर जनरल उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि ये धीरे धीरे देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए और सारे शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए। अभी भाई साहब ने एक बात कही कि भावनात्मक रूप से हम शहीद मान जाएं। शहीद शब्द के पीछे सिर्फ शहीद होना नहीं है, शहीद के पीछे बहुत से बेनिफिट्स हैं जो उसके परिवार को मिलते हैं, उसकी पीढ़ियों को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और अरे बहुत से बेनिफिट्स हैं, दुनिया सारी फैसिलिटीज मिलती है, चाहे मेडिकल से लेकर सारी चीजें मिल रही हैं। नहीं। अग्निवीर में सब मिल रही है, अग्निवीर में नहीं मिल रही। अब आप बात को रखने की कोशिश न करिए। नहीं पढ़ रहे, तो जनरल बख्शी कह रहे हैं ये सेना को धीरे धीरे कमजोर करने की। अभी तो आप जाओ मेडिकल में। अरे सरकार आपने नहीं पढ़ा है, अगर सेना को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। बस इतने शब्दों बात मतलब खत्म करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। 4 साल के लिए भर्ती करना क्या ये गलत नहीं है? उसके बाद कोई पेंशन न देना, उनके फ्यूचर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं किया चलिए जा रहा। मैम मैं बताता हूँ, कहीं से लेके कहीं तक कुछ गलत नहीं है इसके अंदर। आप ये चीज़ बताइए कि आप 18 साल की उम्र में आपको भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। 4 साल आपने नौकरी करी, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, 22 के अंदर आप रिटायर होके आ गए। आज मेरी उम्र 29 साल है, ठीक है। मैं मेरे करियर के अंदर जो स्टैब्लिश हुआ हूँ वो मैं 26 की उम्र में जाके हुआ, ठीक है। 22 की उम्र में मैंने मेरे करियर में स्ट्रगल स्टार्ट किया था। अगर 18 की उम्र में 22 तक आकर के किसी की जेब में ऑलरेडी सिक्योरिटी अमाउंट 25 लाख रुपया पड़ा होगा ना, तो उसके पास में 100 ऑप्शन होंगे। पहला। दूसरा, आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ से ऐसा मिल रहा है जिसके तहत आपको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर बेनिफिट मिल रहे हैं। आप अलग अलग सेक्टर के अंदर जॉब ले सकते हैं, उसके अंदर आपको अग्निवीर होने का बेनिफिट अलग से मिलेगा। 22 साल की उम्र में आपको ये मिल जा रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, एक बच्चा जब अपनी ग्रेजुएशन और MA कंप्लीट करता है, उसकी एज क्या हो जाती है? मतलब वो 4 साल वहाँ भर्ती करने के बाद, काम करने के बाद वो वापस से भटके, आप ये कहना चाहते हैं? भटकने की आवश्यकता ही कहाँ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको इतना सिक्योर कर दिया। अच्छा ठीक है, आपको लग रहा है वही भटक रहे हैं। हमने मेहनत नहीं करी होगी, हमने पढ़ाई नहीं करी होगी, हम नहीं भटक रहे हैं क्या? प्राइवेट जॉब हम नहीं कर रहे हैं क्या? ठीक है, अगर आर्मी आपकी इच्छा, आप देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, रक्षा करने को तैयार, ठीक है, ठीक है। 1 साल आप कर लो ना, देश की रक्षा बहुत है ना। अगर इतने देशभक्त हो आप, 1 साल बहुत है ना। मुझे 1 साल देश का मौका मिल गया, देश की सेवा करने का मौका मिल गया, वो भी ठीक है। आपको 4 साल मिले, उसका 8 साल मिले, आप उसके अंदर अच्छा रहते हो, उसके अंदर भी आपको वहाँ रखा जा रहा है। और नहीं रखा जा रहा है, आपको 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। 25 लाख रुपए प्राइवेट जॉब में करके हमारे दादा पुश्ता इकट्ठा करके आज तक हमारे पास 25 लाख रुपए इकट्ठा नहीं हुए, जो सरकार आपको दे रही है। क्या मतलब सरकार, आप फौज में क्या पैसे के लिए जा रहे हो क्या? आप फौज में पैसे के लिए जा रहे हो? अगर है तुम्हारे में जज्बा, मैं सारे आर्मी वालों को चैलेंज देता हूँ, है जज्बा तुम्हारे में? आज एक आर्मी वाले की तनख्वाह कितनी है? 45,000 से स्टार्ट। अगर कांस्टेबल भी, सिपाही के अंदर भी भर्ती होता है, 45,000 रुपये सैलरी है। 45,000 रुपये यहाँ नहीं होती है, बहुत शुरुआत है, बहुत होती है 45,000 रुपये। अगर 45,000 इनमें से किसी को भी दे दो, ये अपने आप गर्दन उड़ा के वहाँ पे आ जाएगा। किसी को मत बोलो। अगर आर्मी में आपकी देश की रक्षा करनी है ना, वाकई में 1 साल भी आपको मौका मिल रहा है, तो कोरोना किसको दिक्कत आ रही है? ये गलत मत बोलो कि अग्निवीर गलत है। हाँ, एक चीज़ मोदी को जरूर कहूँगा आपके चैनल पे माध्यम पे, ये पुलिस वालों की, बैंक वालों की, इनकी भी अग्निवीर करो। इन लोगों ने बहुत दुखी कर रखा। आर्मी वालों को लिए करा इन लोगों ने भी दुखी कर रखा। सही में बैंक कर्मचारी काम सही नहीं करता। आज सरकारी स्कूल में टीचर, कितनी टीचर की तनख्वाह कितनी है? पुलिस वालों ने क्या दुखी करा? अरे मैडम, बोलने का तरीका नहीं। आप चले आम आदमी को ऐसे मार देते डंडे पाड़ के बाहर, और जो आतंकवादी है उनको कुछ नहीं। ये किसकी कमी है? पुलिस वालों की कमी है। और एक सरकारी टीचर की तनख्वाह कितनी है? स्टार्टिंग में 60,000 से स्टार्ट है, 60,000। प्राइवेट में वही टीचर पढ़ाता है। प्राइवेट में 35,000 रुपये टीचर होता है। इंग्लिश से मैडम बात करती है, मैं अपने बच्चे भेजता हूँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, 35,000 रुपये सैलरी है। अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं। और वो 60,000 रुपये लेने वाला वो नहीं पढ़ा पा रहा है। क्यों? किसकी कमी है? सरकार की कमी है ना। आप वालों के लिए, बैंक वालों के लिए, सारे कर्मचारी के लिए करो। सारे कर्मचारी, अगर हम जैसे बैंक में खड़ा हो भी जाता ना, हाँ हमारी शक्ल देखी जाती है पहले, हाँ भाई ये नॉर्मल आदमी है, इस भाई को पीछे खड़ा कर जाएगा, इसको बोलेगा इंटरवल है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपने चश्मा पहना, सूट भी पहनेगा, आपको कॉफी भी मिलेगी, चाय भी मिलेगी, पर इसको नहीं मिलेगी। अगर 10 मिनट बचे होंगे ना, इस बेचारे को बाहर निकाला जाएगा। ये सरकार, भाई गलत कह रहा हूँ? हाँ, अगला दिन मिलेगा। ये सरकारी कर्मचारी सब पे करो, ये सब पे, जैसे आर्मी वालों को पे करा, हाँ बिल्कुल सब पे करो। तो हम खड़े थे देश की राजधानी दिल्ली में, ग्राउंड रियलिटी में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।